देश भर में प्रसिद्ध माता चामुंडा टेकरी पर गर्भगृह के अंदर होने वाली परंपरागत आरती बंद किए जाने को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर भारत तिब्बत समन्वय संघ जिला देवास मालवा प्रांत द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राचीन काल से चामुंडा माता मंदिर के गर्भगृह में नियमित एवं परंपरागत रूप से आरती होती आ रही है, लेकिन विगत एक सप्ताह से कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए पुजारियों द्वारा भक्त मंडल को बाहर से आरती करने के लिए कहा जा रहा है तथा गर्भगृह की आरती बंद कर दी गई है। इस निर्णय से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से गर्भगृह में दर्शन बंद किए गए थे, लेकिन वर्षों बाद भी आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों से राशि लेकर विशेष पूजा व दर्शन कराए जाने तथा नारियल चढ़ाने की पुरानी व्यवस्था समाप्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। ग्लोबल इंडिया जिला ब्यूरो ओपी पाटिल की रिपोर्ट। भाई किस बैनर के माध्यम से आपने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में क्या मांगे थे, मुख्य आपके क्या क्या? भारत तिब्बत समन्वय संघ के द्वारा आज टेकरी पर जो अनियमितताएं चल रही है, किस तरह की निमित्त है? प्राचीन काल से जो दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अभी अनियमित कर दिया गया है और गर्भगृह में जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, जो देवास के दर्शनार्थी हैं, उन लोगों को प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखें। कौन के द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है? ये वहाँ के जो पुजारी हैं, उन लोगों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। ना भक्तों को अंदर नारियल चढ़ाने की व्यवस्था है। जो भी नारियल लेके आते हैं भक्तगण, उन्हें पुजारी लोग द्वारा रख लिया जाता है और उन्हीं के माध्यम से वापस व्यापारियों को दे दिया जाता है बेचने के लिए। और माननीय कलेक्टर महोदय का कहा जाता है कि कलेक्टर साहब के द्वारा अनुमति नहीं है गर्भगृह। कब से समस्या है? ये कोरोना काल के समय से समस्या चली आ रही है। मुख्य मांग आपकी दर्शन की है और भी कुछ मांग है? मुख्य मांग हमारी ये है कि दर्शनार्थियों को गर्भगृह के अंदर प्रवेश दिया जाए, उन्हें नारियल चढ़ाने की अनुमति दी जाए और आरती मंडल को जो है अंदर जो 12 महीने आरती में जाते हैं, उन लोगों को अंदर खड़े रहकर आरती करने का सौभाग्य। आपका नाम? जयदेव वर्मा, जिला महामंत्री भारत। आप चूंकि आप माता टेकरी के पुराने भगत हो, प्रतिदिन आरती में जाते हो, किस तरह का ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया और क्या मांगे आपकी? तो सर्वप्रथम तो हमने माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि जो कई वर्षों से हमारे 75 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, जो ठंड में, शीतलहर में, बरसात में 12 माह टेकरी पे जाते हैं और वो हमेशा गर्भगृह से ही नहीं रह के आरती करते हैं। केवल 5 या 7 मिनट उसके अंदर रहते हैं, बाकी समय तो हमारे पुजारी परिवार ही रहता है। तो पुजारी परिवार के द्वारा मना कर दिया गया है कि गर्भगृह के बाहरी जिलाधीश महोदय का ऐसा आदेश है। श्रद्धालु बड़े भाव से माँ के दरबार में आता प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसका प्रसाद नहीं चढ़ पाता है, बड़ा दुख होता है। शुरू में हालांकि माँ के अध्यक्ष महोदय ने लिख के लगाया है कि आप नारियल यहाँ खुलवा लीजिए, लेकिन वो जो नारियल की मशीनें हैं, जो नारियल की मशीनें लगाई गई, वो नारियल की मशीनें भी तोड़ दी गई है, सारी मशीनें खंडर हो गई, सारी मशीनें वहाँ से हटा दी गई। आज 35 रुपये का नारियल मिलता, बड़े भाव से श्रद्धालु प्रसाद को लेके आते हैं। साथ ही पॉलीथीन का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है टेकरी पे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पॉलीथीन मुक्त बता रहे हैं। पूरी टेकरी पे इस प्रकार का पॉलीथीन है कि आप पूछिए। मुख्य मांगे क्या क्या आपकी, क्या क्या अनियमितता मांगे? सबसे पहले तो कि गर्भगृह में जो कई वर्षों से जो दर्शन आज तक बंद ही नहीं हुए हैं, उन दर्शनों को पुनः चालू किए जाए और जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए। श्रद्धालु बड़े भाव से आता है, इसको किसी प्रकार से, जैसे जो लोग हमारे जाते हैं उनको उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए। किसी भी श्रद्धालु के साथ में किसी का व्यवहार न किया। आपका नाम? रामेश्वर जलोदिया, चामुंडा सेवा संघ।